हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि CUET PG का अब चूँकि आपका रिज़ल्ट आ गया, आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी काउंसलिंग में इम्पॉर्टेंट होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर यहाँ नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके पास सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू CUET PG विद इन टाइम यहाँ पर दी जाती है। और साथ में कौन सी यूनिवर्सिटी की कब से काउंसलिंग शुरू हो रही है, कितनी सीटें बची हैं, पूरी डिटेल एनालिसिस आप तक पहुँचाया जाता है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल टेक ओनली अ सेकेंड फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आपके पास सबसे पहले तो आज स्कोर कार्ड आ गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने अच्छा किया। एंड मोर पावर और मोर मोटिवेशन उन लोगों को जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्हें बिल्कुल भी डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था। इट विल ओनली हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन द बेटर यूनिवर्सिटी। और ये कोई भी आपको जॉब के लिए नहीं या फ्यूचर डिसाइड करने के लिए एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ये बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो इसलिए जिनका भी ख़राब हुआ है उन्हें बिल्कुल भी डिप्रेस या डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, जो हम अभी बात करेंगे आने वाले दिनों में। कुछ वीडियोज़ आएंगे जिन पर ये बात होगी कि जिनका कम मार्क्स है वो क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और उसके बाद जिनके अच्छे नंबर हैं उनके लिए तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते अब खुल गए हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होगा, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। तो जब आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने भर लिया है तो इसकी बहुत स्पेसिफिक ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है। हालांकि वो आपके पास PDF में पड़ा होगा, बट बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अब जब फॉर्म भरा जाएगा तो वहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा कई जगह पर, ठीक है। तो जहाँ भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा वहाँ पर आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा वहाँ आप प्रोड्यूस करेंगे अपनी क्लास 10th की मार्कशीट। तो ये बात याद रखिएगा, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो लोग भी क्लास 10th की ही मार्कशीट प्रोड्यूस करें। ये बहुत ही ये ही एक सही तरीका है कि आप क्लास 10th की मार्कशीट दे दें। तो उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ऑब्वियसली उसकी स्कैन्ड कॉपी सबकी आप रखेंगे। बैचलर की जो आपकी डिग्री है और मार्कशीट है, पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ रख लीजिएगा। डिग्री अलग होती है, मार्कशीट अलग होती है, एक फाइनल मार्कशीट आपकी आती है, और साथ में एक पास सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपका बना हुआ है तो आप बिल्कुल उसको स्कैन करके अब अपने पास PDF फॉर्म में रखे रहिए, क्योंकि जो भी सारी चीज़ों की अब ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप PDF फॉर्म में रखिए। साथ में CUET का जो स्कोर कार्ड आ गया है उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख लीजिए। इसका जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास होगा। वैसे एडमिट कार्ड की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कहीं कहीं अगर मांगा तो आप एडमिट कार्ड प्रोड्यूस कर लो। इसके साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जो लोग भी अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST या PWD कोई भी कैटेगरी हो, उनके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा। साथ में आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रखिएगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे इनकम सर्टिफिकेट के अलावा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अलावा आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। इसके अलावा आप अपना डोमिसाइल ज़रूर बनवा लीजिएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी डोमिसाइल मांगती हैं, तो डोमिसाइल भी बनवाए रखिएगा। साथ में कुछ यूनिवर्सिटी में कभी कभी ये देखा गया है कि गैप सर्टिफिकेट मांगता है। तो गैप सर्टिफिकेट आप तभी बनवाइएगा जब जिस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो। अभी आपको बनवाने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो लोग पास आउट हो चुके हैं। जो नहीं पास्ड हैं अभी, जो अपीयरिंग है, मतलब जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनके पास ये बैचलर की डिग्री ये चीज़ नहीं होगी। तो उनके पास एक एफिडेविट उनके अपने कॉलेज से मिलेगा कि हम यहाँ लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और इतने टाइम में हम पास कर लेंगे। इस तरह का एक एफिडेविट मिलता है, वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो जो अभी पास आउट नहीं हुए हैं, जिनका अपीयरिंग था, वो क्या है, एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास जो मुझे याद आ रहा है कि ज़रूरत पड़ती है, आपको वो रखने चाहिए। आप इन सभी को इकट्ठा करिए, स्कैन करके रख लीजिए। और जो लोग अच्छी यूनिवर्सिटी पाए हैं, मतलब अच्छे नंबर पाए हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए शुरू हो जाएं। जिनका नंबर मॉडरेट है
उनको भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और स्पॉट राउंड में हो सकता है उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। जिनका नंबर लो है वो 2 ऑप्शन देख सकते हैं। अगर उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना है तो बहुत सारे लोगों को बहुत लो कैटेगरी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है तो आप अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर लीजिएगा, ना कि लो रैंक की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी आप चीज़ों पर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, डोमिसाइल बनवा लीजिए, गैप सर्टिफिकेट की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी बनवा लीजिएगा, लेकिन बहुत ही रेयरली किसी यूनिवर्सिटी में ये मांगा जाता है। और अगर आप अपीयरिंग हैं तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, उनको स्कैन करके अपने पास रख लेंगे या अपने ड्राइव में आप सेव कर लेंगे। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें ज़रूर मेंशन करिएगा। साथ ही ये वीडियो को और भी अपने दोस्तों तक भेजिए जो लोग भी CUET दिए हैं, जिससे अभी उन जो भी डॉक्यूमेंट है उनसे मिस ना हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका लास्ट समय आता है, काउंसलिंग शुरू होती है, तब आपको याद आता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं। बहुत सारे लोग बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और लगा देते हैं, क्लास 10th की मार्कशीट में कुछ और लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। एक चीज़ और मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप काउंसलिंग करिएगा, जब भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं। पता लगता है कि जहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट डालनी है वहाँ पे 12th की मार्कशीट भर दी, जहाँ पे स्कोर कार्ड डालना था वहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं। पता लगता है जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट पूछा है वहाँ पे आधार कार्ड लगा दिया। तो ऐसे नहीं करना है। जो जहाँ पे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़िए, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप ले जाकर सबमिट कर दीजिए। और जब भी आप जो भी फाइल बनाइएगा, जैसे आपने मान लीजिए क्लास 10th की मार्कशीट को स्कैन किया, तो उसके नीचे आप लिख दीजिए कि 10th मार्कशीट। अब अगर .jpg फॉर्म में है या .pdf है तो वो आप देख लीजिए, लेकिन उसमें ऐसे मेंशन कर दीजिए, नेम उसका चेंज कर दीजिए, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि ये आप कौन सी फाइल अपलोड कर रहे हो, अपलोड करने में गलती ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इर्रेलेवेंट हैं, बट गलतियां होती हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इन छोटे स्टेप्स से इन गलतियों से बचा जा सकता है। तो फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ में लो यूनिवर्सिटी के लिए क्या कुछ करना रहेगा, इसके लिए एक वीडियो जल्दी चैनल पर आएगा। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। गुड बाय।